नमस्कार साथियों। तो ये देखिए क्या है कि संविदा अवधि में सख्ती से होगा कर्मचारी का मूल्यांकन। चलते हैं पूरी खबर की ओर आपको लेकर। आज की ये बहुत बड़ी खबर आई हुई है सामने, और साथ में निवेदन है जिन्होंने हमारे दोनों चैनल प्रभाकर द्विवेदी मल्टी टैलेंटेड और नर्सिंग जॉब एंड करियर विद प्रभाकर ना सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। तो क्या है पूरी खबर कि लखनऊ से आई हुई है खबर कि प्रदेश सरकार द्वारा समूह ख व ग की भर्ती प्रक्रिया में प्रस्तावित बदलाव के तहत संविदा अवधि में कर्मचारी के मूल्यांकन की शर्तें खासी सख्त हैं। संविदा अवधि में मेजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर MKPI के आधार पर कर्मचारियों के प्रदर्शन व कार्य का हर 6 माह में मूल्यांकन होगा। MKPI का फार्मूला भी तय किया जा रहा है। ये होंगे मूल्यांकन के आधार। कौन कौन से मूल्यांकन के आधार होंगे? संविदा अवधि के 4 वर्ष पूर्ण होने के बाद MKPI के आधार पर चयनित व्यक्तियों को समय का अनुपालन करने, अनुशासित रहने, देशभक्ति एवं नैतिकता का मापांक रखते हुए 5वें वर्ष में विभागों द्वारा 6 माह का इस संबंध में अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। संविदा के दौरान संबंधित पद की संगत सेवा नियमावली में उल्लिखित पदनाम के पहले सहायक पद नाम से नियुक्ति की जाएगी। संविदा अवधि में प्रत्येक वर्ष MKPI के आधार पर कार्य कर रहे कुल व्यक्तियों में से 2 छमाही के प्राप्तांक का योग 60% से कम होने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी। संविदा कर्मी के कार्य को देखते हुए नियमावली के साथ निर्धारित MKPI अंकित कर नियुक्ति प्राधिकारी चयन प्रस्ताव भेजेंगे। छमाही समीक्षा केवल इन्हीं MKPI पर की जाएगी ताकि पारदर्शिता रहे। यह MKPI नियुक्ति पत्र का भी अंश होंगे। MKPI के आधार पर छमाही समीक्षा की कार्रवाई नियुक्ति पदाधिकारियों, कार्यालयाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष व शासन के स्तर पर आधारित समितियां करेंगी। समीक्षा समिति द्वारा प्रत्येक छमाही के बाद प्रदर्शित किए गए अंकों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बंद लिफाफे में रखा जाएगा। और यह है संविदा नियुक्ति पर यह प्राविधान लागू नहीं होंगे। यूपी सरकार सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 99 लागू नहीं होगी। शासकीय कार्य में यात्रा पर भेजे जाने पर ही यात्रा व अन्य भत्ते दिए जाएंगे। नियुक्ति अवधि में कर्मी को नियमित सरकारी सेवकों को अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं दिए जाएंगे। संबंधित पद की अर्हताओं व आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र आदि फर्जी पाए जाने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी। तो सबसे बड़ी बात कि ये मैं आपको ये बताता हूँ कि जो लोग परमानेंट यानी कि अस्थाई नौकरी पर जिनका सिलेक्शन होता है, ये नियम उन पर लागू होंगे। अभी तक 1 या 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड होता था जिसको परिवीक्षा काल कहते थे। अब वही परिवीक्षा काल संविदा में लागू हो गया। सभी पदों में सहायक शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा और 5 साल तक उन्हें जो है उनका मूल्यांकन किया जाएगा। यदि वो ठीक होंगे तभी उनको अस्थाई किया जाएगा। और आगे भी मैं दूसरे अखबार की भी मैं बात बता देता हूँ। हाँ, तो देखें ये क्या है, ये भी उसी में का अंश है। ये 13/9/2020 आज ही की खबर है। अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू होंगी सरकारी नौकरी। पूर्व से चल रही चयन प्रक्रिया भी दायरे में है और कर्मियों को नियत वेतन यानी एक फिक्स अमाउंट सैलरी दी जाएगी जैसे संविदा कर्मियों को दी जाती है। तो पूरी खबर की ओर आपको ले चलते हैं। अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू होगी सरकारी नौकरी। समूह ख व ग की भर्ती में बड़े बदलाव की तैयारी। हर 6 माह पर मूल्यांकन। किसी वर्ष 60% से कम अंक तो नौकरी से बाहर। कठिन मूल्यांकन प्रक्रिया में छटनी से बचें, तभी पक्की नौकरी की सौगात।
तो देखिए ये क्या है, प्रदेश सरकार समूह ख एवं ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में चयन के बाद शुरुआती 5 वर्ष तक कर्मियों को संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। इस दौरान उन्हें नियमित सरकारी सेवकों को मिलने वाले सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। यानी आपकी जो नियुक्ति होगी वो 5 साल तक आप संविदा पर रखे जाएंगे और परमानेंट वाली जो सुविधाएं हैं वो आपको नहीं दी जाएंगी। 5 वर्ष की संविदा सेवा के दौरान जो छटनी से बच जाएंगे उन्हें ही नियमित नियुक्ति मिल सकेगी। कार्मिक विभाग प्रस्ताव को कैबिनेट में विचार के लिए लाने की तैयारी कर रहा है। प्रस्ताव पर विभागों से राय मशवरा शुरू कर दिया गया है। अभी सरकार अलग अलग भर्ती प्रक्रिया से चयन के बाद संबंधित संवर्ग के सेवा नियमावली के अनुसार 1 या 2 वर्ष के प्रोबेशन पर नियुक्ति देती है। इस दौरान कर्मियों को नियमित कर्मी की तरह वेतन व अन्य लाभ मिलते हैं। नियमित होने पर ही वह नियमानुसार अपने दायित्व निभाते हैं। पर प्रस्तावित 5 वर्ष की संविदा भर्ती से समूह ख व ग की पूरी भर्ती प्रक्रिया बदल जाएगी। नई व्यवस्था में तय फार्मूले पर छमाही मूल्यांकन होगा। इसमें प्रतिवर्ष 60% से कम अंक पाने वाले सेवा से बाहर होते रहेंगे। 5 वर्ष की सशर्त सेवा नियमावली पूरी करने पर ही मौलिक नियुक्ति दी जाएगी। सख्ती से होगा मूल्यांकन। पीसीएस, पीपीएस व पीसीएसजे ही बाहर। प्रस्तावित नियमावली सभी सरकारी विभागों पर लागू होगी या सेवा काल में मृत कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 पर भी लागू होगी। इसके दायरे में सिर्फ प्रादेशिक प्रशासनिक सेवा कार्यकारी व न्यायिक शाखा और प्रादेशिक पुलिस सेवा ही बाहर होंगे। सरकार का तर्क नैतिकता, देशभक्ति और मकसद। सरकार का तर्क है कि कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने, नैतिकता, देशभक्ति व कर्तव्य परायणता का विकास करने और वित्तीय व्यवहार कम करने के मकसद से यह नियमावली प्रस्तावित है। इसे सरकारी विभाग समूह ख एवं ग के पदों पर नियुक्ति संविदा पर एवं विनियमितीकरण नियमावली 2020 कहा जाएगा। पूर्व में चल रही चयन प्रक्रियाएं भी दायरे में। प्रस्तावित नियमावली के लागू होने के पहले चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई हो तो चयनित व्यक्ति से घोषणा पत्र लिया जाएगा। उसे घोषणा करनी होगी कि वह नियमावली की शर्तों को स्वीकार करेंगे। इसके बाद ही नियुक्ति की जाएगी। कर्मियों को नियत वेतन। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को नियत वेतन दिया जाएगा। 5 वर्ष की संविदा अवधि में तय शर्तों पर खरा उतरने पर ही कर्मचारी को संगत सेवा नियमावली में स्थान देते हुए मौलिक नियुक्ति मिल सकेगी। सरकारी पद कितने हैं इस समय? समूह ख में 26,726, समूह ख में 58,859, समूह ग में 8,17,613, समूह घ में 3,61,605 और ये 1 अप्रैल 2019 के आंकड़े हैं। और निवेदन है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। हमारे दोनों चैनल प्रभाकर द्विवेदी मल्टी टैलेंटेड और नर्सिंग जॉब करियर विद प्रभाकर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी के लिए हमारा चैनल, हमारी टीम बहुत मेहनत करती है, तो उनके लिए, उनके उत्साह के लिए आप जरूर हमारी हेल्प करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे हमें हमारा मनोबल बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।